तो NIOS ने अप्रैल 2026 एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया है। और हाँ, पहली नज़र में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस पूरी जानकारी को हम आपके लिए सफलता का एक साफ सुथरा रोड मैप बनाने वाले हैं। लीजिए, आ गया वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसका हम सबको इंतजार था। देखिए, ये सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी तैयारी की रणनीति का पहला कदम है। चलिए इसे मिलकर समझते हैं। हमारा मकसद क्या है? बहुत सिंपल है। इस भारी भरकम डॉक्यूमेंट को हम एक पर्सनल स्टडी प्लान में बदल देंगे। हम सिर्फ तारीखें नहीं देखेंगे, बल्कि ये सीखेंगे कि उनका सबसे सही इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज से कि भाई इस डेट शीट को पढ़ना कैसे है। ये समझना सबसे जरूरी है ताकि अपने सब्जेक्ट्स की सही डेट और टाइम पता चल सके। अच्छा, तो अगर कोई क्लास 12th में है तो सारा ध्यान लेफ्ट साइड के कॉलम्स पर होना चाहिए। यहाँ आपको डेट, डे और फिर सबसे जरूरी सब्जेक्ट का नाम और उसका कोड मिलेगा। मेरी सलाह है अपने सब्जेक्ट कोड को एक बार डबल चेक जरूर कर लें। और हाँ, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए सारी इन्फॉर्मेशन राइट साइड के कॉलम्स में दी गई है। ये डिज़ाइन इसलिए है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, सब कुछ साफ साफ एक ही नज़र में दिख जाए। एक बात जो हम सबको याद रखनी है, सारे के सारे एग्जाम्स दोपहर 2:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शुरू होंगे, तो टाइमिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, एग्जाम खत्म होने का टाइम सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब जब हमें स्केड्यूल पढ़ना आ गया है, तो चलिए इसे सच में काम की चीज़ बनाते हैं। हमने क्या किया है? हमने पूरी इन्फॉर्मेशन को आपकी स्ट्रीम के हिसाब से बांट दिया है, ताकि आप सीधे अपने रिवीजन प्लान पर फोकस कर सकें। साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स जरा ध्यान से सुनिए, बायोलॉजी और फिजिक्स के बीच सिर्फ एक दिन का गैप है। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स का रिवीजन आपको पहले से ही करके रखना पड़ेगा। वो एक दिन सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज करने के लिए होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए आपको तैयारी का अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। अब बारी कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की, और आपके लिए तो अच्छी खबर है, आपके जो मेन पेपर्स हैं उनके बीच में काफी अच्छा गैप दिया गया है। इस टाइम का पूरा फायदा उठाना है और हर सब्जेक्ट को, खासकर अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को एकदम गहराई से तैयार करना है। ह्यूमैनिटीज वालों के लिए भी शेड्यूल काफी बैलेंस्ड लग रहा है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के बीच में बढ़िया गैप है। देखिए, इस टाइम का इस्तेमाल सिर्फ रिवीजन के लिए नहीं, बल्कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए भी करना है। इससे एग्जाम में स्पीड भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर कोई कुछ खास राज्यों से है तो ये सेक्शन बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट्स अलग हो सकती हैं। हाँ, तो अगर कोई राजस्थान, कर्नाटक या यहाँ लिस्टेड किसी भी राज्य में रहता है तो अपनी डेट शीट को एक बार फिर से बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए। कुछ लोकल वजहों से आपके कुछ एग्जाम्स की डेट्स नेशनल स्केड्यूल से अलग रखी गई हैं। और ये देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये साफ साफ लिखा है। मतलब ये है कि हमें राज्य स्पेसिफिक डेट्स को ही फाइनल मानना है। हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर ही भरोसा करें। चलिए, डेट्स तो फाइनल हो गई, अब बात करते हैं एग्जाम वाले दिन की। NIOS ने कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ताकि एग्जाम डे पर सब कुछ स्मूथ रहे। ये चेकलिस्ट तो बहुत काम आने वाली है। हॉल टिकट डाउनलोड करने से लेकर रिजल्ट्स तक सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह। और हाँ, एग्जाम से पहले जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। वो 15 मिनट पूरे पेपर की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए गोल्ड माइन की तरह है। तो अब हमारे पास स्केड्यूल है, हमें इंपॉर्टेंट डेट्स पता है और रूल्स भी मालूम है। अब टाइम है इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक सॉलिड एक्शन प्लान में बदलने का। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये स्केड्यूल सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक टूल है, एक हथियार है। और इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल तभी होगा जब ये आपकी एक मजबूत स्टडी प्लान की नींव बनेगा। असली तैयारी तो आज से शुरू होती है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आपके कैलेंडर पर वो कौन सा पहला सब्जेक्ट है जिसे आप आज मार्क करने वाले हैं? अपनी प्लानिंग आज से ही शुरू कीजिए और देखिएगा एग्जाम की तैयारी का ये सफर कितना आसान हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।